नमस्कार। आइए मिलकर बनाते हैं भारत के सबसे विशाल और महत्वपूर्ण राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश का एक खाका। ये एक ऐसा राज्य है जिसकी कहानी किसी देश की कहानी से कम नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं एक सीधे से सवाल के साथ। क्या आप जानते हैं कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी आबादी ब्राजील जैसे बड़े देश से भी ज्यादा है? जी हाँ, ये है उत्तर प्रदेश। और जरा सोचिए, ये आंकड़ा तो 2011 का है। आज तो ये संख्या और भी ज्यादा होगी। ये भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य तो है ही, साथ ही दुनिया के सबसे बड़े जनसंख्या उपखंडों में से एक भी है। तो इस विशाल राज्य को समझने के लिए हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले इसका एक परिचय, फिर इसका भूगोल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और हाँ, सबसे जरूरी यहाँ के लोग। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो हमारे सफर का पहला पड़ाव है इसकी पहचान। आखिर ये उत्तर प्रदेश बना कैसे? देखिए, हर नाम के पीछे ना एक कहानी होती है। 1836 में इसे कहते थे उत्तर पश्चिम प्रांत, फिर ये बना आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत, और 1937 तक सिर्फ संयुक्त प्रांत रह गया। और फिर वो तारीख आई 24 जनवरी 1950, जब इसे अपनी आज की पहचान मिली, उत्तर प्रदेश। अच्छा, पहचान सिर्फ नाम से तो होती नहीं है ना? राज्य का जो चिन्ह है, जिसमें 2 मछली और एक तीर धनुष है, वो 1938 में अपनाया गया था। और जहाँ तक भाषा की बात है, 1947 में हिंदी और फिर 1989 में उर्दू को भी आधिकारिक दर्जा मिला, जो यहाँ की मिली-जुली संस्कृति को दिखाता है। तो ये पहचान, ये संस्कृति आखिर किस जमीन पर बनी है? आइए अब एक नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के भूगोल पर, जो कि यहाँ की पूरी कहानी का एक तरह से मंच है। इसका साइज देखिए जरा। क्षेत्रफल के हिसाब से ये भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। इसके 4 कोनों की भी अपनी अलग पहचान है। उत्तर में सहारनपुर, दक्षिण में सोनभद्र, पूरब में बलिया और पश्चिम में शामिली। सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी और सबसे छोटा हापुड़। और यहीं पर दक्षिण में एक बहुत ही अनोखा तथ्य छिपा है। ये अक्सर एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। सोनभद्र, ये भारत का इकलौता, जी हाँ, इकलौता ऐसा जिला है जिसकी सीमा 4 अलग-अलग राज्यों को छूती है। सोचिए, एक जिला और 4 पड़ोसी राज्य, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। कमाल है ना? अब सवाल ये उठता है कि इतनी विशाल और इतनी विविध भूमि का मैनेजमेंट होता कैसे है? चलिए अब समझते हैं इसके राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे को। राजनीति में उत्तर प्रदेश का प्रभाव इसके आकार जितना ही बड़ा है। लोकसभा में 80 सीटें। ये नंबर किसी भी दूसरे राज्य से कहीं ज्यादा है। और बस यही एक आंकड़ा इसे राष्ट्रीय राजनीति का पावर हाउस बनाने के लिए काफी है। पूरे राज्य को 18 मंडलों और 75 जिलों में बांटा गया है। इनमें से 8 जिले तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर का हिस्सा है। और हाँ, एक और मजेदार बात जो एग्जाम्स के लिए भी जरूरी है, कुछ जिलों के हेडक्वार्टर का नाम जिले के नाम से अलग है। जैसे अमेठी का हेडक्वार्टर गौरीगंज में है और सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज में। ठीक है, तो ये विशाल प्रशासनिक ढांचा आखिर चलाता क्या है? अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की, इसके खेतों की, इसके कारखानों की। अक्सर कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश भारत का अन्न भंडार है, पर कैसे? इसका राज जमीन के नीचे छिपा है। राज्य की लगभग 75% सिंचाई नलकूपों से यानी ट्यूबवेल से होती है। यही भूजल है जो यहाँ के खेतों को सींचता है और पूरे देश का पेट भरता है। एक जिला एक उत्पाद योजना के जरिए उत्तर प्रदेश अपने पारंपरिक हुनर को एक नई पहचान दे रहा है। सोचिए, मुरादाबाद का पीतल, कन्नौज का इत्र, अलीगढ़ के ताले और भदोही के कालीन, जिन्हें तो जीआई टैग भी मिला हुआ है। मतलब हर जिले की अपनी एक खास पहचान है। और देखिए, हम फिर से सोनभद्र पर लौट आए, लेकिन इस बार एक आर्थिक नजरिए से। अपनी भौगोलिक खासियत के अलावा ये राज्य की ऊर्जा राजधानी भी है। यहाँ कोयले के विशाल भंडार हैं और कई पावर प्लांट्स भी। लेकिन देखिए, अर्थव्यवस्था और उद्योग से भी परे उत्तर प्रदेश की जो असली पहचान है ना, वो इसकी संस्कृति और इतिहास में बसती है। चलिए अब इस राज्य की आत्मा को महसूस करते हैं। उत्तर प्रदेश की संस्कृति में इतनी विविधता है कि आप हैरान रह जाएंगे। ब्रज क्षेत्र का मशहूर चरकुला नृत्य, बुंदेलखंड का जोशीला आल्हा गायन, पूर्वांचल का बिरहा
और मिर्जापुर की कजरी। हर इलाके की अपनी एक अलग, एक जिंदा दिल लोक परंपरा है। इस जमीन ने तो इतिहास को बनते हुए देखा है। सोचिए, जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, जहां गुप्त काल का शानदार दशावतार मंदिर बना, और हाँ, 1857 की क्रांति की ज्वाला भी तो मेरठ, लखनऊ और कानपुर से ही भड़की थी। इतिहास की कई अहम अध्याय यहीं लिखे गए हैं। और आखिर में बात करते हैं उस सबसे जरूरी चीज की जो इस राज्य को बनाती है, यहाँ के लोग। आइए 2011 की जनगणना के आईने में देखते हैं उत्तर प्रदेश की डेमोग्राफिक तस्वीर। तो 2011 की तस्वीर कुछ ऐसी थी। करीब 20 करोड़ की आबादी, साक्षरता दर लगभग 67.7% और सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला प्रयागराज। और एक बार फिर देखिए सोनभद्र, इस बार सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति की आबादी के साथ। देखिए, डेमोग्राफिक सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये संस्कृति से भी जुड़ा है। जैसे कि थारू जनजाति, इनकी एक बहुत ही अनूठी सांस्कृतिक परंपरा है। ये दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। ये राज्य के भीतर मौजूद विविध परंपराओं का एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है। तो जैसा कि हमने देखा, उत्तर प्रदेश विशाल है। अब जरा इस सवाल पर सोचिए, जब दुनिया में सिर्फ 4 देश ही ऐसे हैं जिनकी आबादी इससे ज्यादा हो, तो इस एक राज्य की कामयाबी या नाकामी का असर सिर्फ भारत पर पड़ेगा या पूरी दुनिया पर? यही वजह है कि उत्तर प्रदेश का भविष्य सिर्फ एक राज्य का भविष्य नहीं है, ये एक वैश्विक सवाल है। इसकी कहानी असल में हम सबकी कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है।